राम मंदिर ट्रस्ट में कोई मुसलमान है? गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में कोई मुसलमान है? पौधों के ट्रस्ट में कोई मुसलमान है? हिंदू न्यास बोर्ड में कोई मुसलमान है? नहीं है। मदरसा मंबउल उलूम माधोपुर इस एतबार से खुशकिस्मत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस प्रोग्राम के लिए इस जगह का इंतखाब फरमाया। अव्वल से आखिर तक हम उसको रद्द करने के लिए तहरीक चला रहे हैं और ये तहरीक उस वक्त तक चलती रहेगी जब तक कि सरकार इस कानून को वापस न ले। लड़ाई को जो हम लोग इस काले कानून के खिलाफ जो जहाँ तक लड़ना होगा हम लोग लड़ेंगे। सारे लोग जमा थे पर हम लोग लड़ाई यहाँ से लेके आगे तक जहाँ तक तो हम लड़ेंगे और हम इस लड़ाई को सड़क से लेकर सदन तक लड़ेंगे और जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा जब तक हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं हैं। उलमा कराम की तशरीफ आवरी हुई है, क्या मैसेज दिया गया और यहाँ की उम्मत खास तौर से चिड़िया प्रखंड के लोग कितने बेदार दिखे हैं। भीगती आंखों के मंजर नहीं देखे जाते, हमसे अब इतने समंदर नहीं देखे जाते, और जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। जी हाँ, अभी हम मदरसा मंबउल उलूम चिरैया प्रखंड के अंदर माधोपुर में है और यहाँ पर औकाफ को लेकर के, औकाफ तहफ़्फ़ुज़ को लेकर के, यानी वक्फ बचाव को लेकर के एक सम्मेलन कॉन्फ्रेंस रखा गया था और यहाँ के असातिज़ा ने पूरी तरह से आने वाले मेहमानों का खैर मकदम किया और यहाँ से एक पुरजोर आवाज़ दी गई। एक पुरजोर आवाज़ के साथ हुकूमत को ये बताया गया कि हुकूमत हमारी प्रॉपर्टी है, हमारे बाप दादाओं की वक्फ की हुई, दान की हुई ज़मीन है और किसी कीमत पर हम इस शरीयत में मुदाखलत में हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, हमारे साथ देख सकते हैं हज़रत मौलाना यहिया साहब फसीह हैं, बात इनसे हम कर लेते हैं। उलमा कराम की तशरीफ आवरी हुई है, क्या मैसेज दिया गया और यहाँ की उम्मत खास तौर से चिड़िया प्रखंड के लोग कितने बेदार दिखे हैं। सबसे पहले तो खैर मकदम है हज़रत मौलाना। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह, आप तशरीफ़ लाए और आपने हमारे प्रोग्राम को कवर किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे औकाफ को लेकर? औकाफ के सिलसिले में हम मुसलमानों का शुरू से अक़ीदा रहा है कि ये औकाफ हमारा एक दीनी, शरई और एक इज्तिमाई निज़ाम है। अगर इस इज्तिमाई निज़ाम को, शरई निज़ाम को, दीनी निज़ाम को अगर कोई भी इसमें खुर्द बुर्द करता है तो हम इसे किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए आज का ये सम्मेलन, वक्फ बचाओ सम्मेलन, इसी हौसले के साथ इनेकाद किया गया है और इस प्रोग्राम का इनेकाद वक्फ बचाओ कमेटी ब्लॉक चिरैया की जानिब से हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, मदरसा मंबउल उलूम माधोपुर इस एतबार से खुशकिस्मत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस प्रोग्राम के लिए इस जगह का इंतखाब फरमाया और पूरे चिरैया प्रखंड के लोगों ने इस प्रोग्राम को कामयाब करने में हमतन कोशिश की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन तमाम अहबाब को जज़ाए खैर अता फरमाए जिन्होंने इस प्रोग्राम को यहाँ तक कामयाब करने में अपना दिन रात एक किया और मेहनत करके यहाँ तक पहुँचाए। अल्लाह ताला हम मुसलमानों को और इस कॉन्फ्रेंस में शरीक होने वाले को बेहतर से बेहतर सिलाता फरमाए। ये आज का जो प्रोग्राम है, हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तहरीक पर, उनकी ईमा पर, उनके इशारे पर ये इनेकाद हुआ है और हज़रत मौलाना मुफ्ती सनाउल हुदा साहब कासिमी, कन्वीनर बिहार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, और हज़रत मौलाना अनवारुल्लाह फलक साहब, रुकन तासीसी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ये दोनों हज़रत की ईमा पर, उनके हुक्म पर यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और जो हज़रात यहाँ प्रोग्राम में आए और इस प्रोग्राम को हर एतबार से कामयाब बनाया, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे हज़रत मौलाना मुफ्ती जुनैद आलम साहब कासिमी दामत बरकातुहुम, जो इस मदरसा मंबउल उलूम के रुकन हैं और दारुल उलूम अल इस्लामिया मजहूलिया के सेक्रेटरी हैं, हज़रत वाला तशरीफ़ लाए और इस प्रोग्राम की सदारत फरमाई, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और दीगर हज़रात उलमाए किराम, दानिशवरान निज़ाम, सबों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। औकाफ को लेकर के उम्मत को क्या हिदायत दी गई? वक्फ एक्ट 2025 जो है हिंदुस्तान के दस्तूर और इस्लामी शरीयत के ख़िलाफ़ है, तो हम इसके ख़िलाफ़ मुहिम चला रहे हैं और इसको उस वक्त तक
चलाना है जब तक कि सरकार इस वक्फ एक्ट को वापस नहीं ले लेती। तो गोया कि ये सिर्फ वक्फ एक्ट के तहफ़्फ़ुज़ का मसला नहीं है, ये हिंदुस्तान में के दस्तूर में दिए गई आज़ादी और उन हुकूक का मसला है जिनको सल्ब करके, जिनको ख़त्म करके सरकार ये वक्फ एक्ट ला रही है। हम उसकी मुखालफत करते हैं और अव्वल से आखिर तक हम उसको रद्द करने के लिए तहरीक चला रहे हैं और ये तहरीक उस वक्त तक चलती रहेगी जब तक कि सरकार इस कानून को वापस न ले। हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि ये बिल जो है और ये कानून है पसमानदा मुसलमानों के हक में है। हाँ, तो अगर आपने एक्ट को पढ़ा है तो आप जानते हैं कि उसमें दो बातें एक ही नहीं, पसमानदा ही नहीं, सरकार ये भी कहती है कि औरतों के मफाद हैं। तो उसमें पूरे दस्तूर में कहीं ये नहीं लिखा हुआ है, एक्ट में कहीं एक्ट में नहीं लिखा हुआ है कि ये दलितों के फायदे का किस तरह मामला है। कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि इससे खातून को किस तरह फ़ायदा पहुँचेगा। तो ये सिर्फ ज़बानी बातें हैं। वक्फ एक्ट का जिन लोगों ने मुताला किया है वो खूब अच्छी तरह जानते हैं कि ये सिर्फ अल्फाज हैं और हमारी हुकूमत के इक़्तिदार आला के जैसे जुमले होते हैं वैसे ही ये जुमला है। इसका वक्फ एक्ट में जो कुछ लिखा हुआ है उसमें न औरतों की भलाई के लिए कोई बात है और न दलितों की भलाई। आगे के क्या अज़ाइम रहेंगे? देखिए, आगे के जो अज़ाइम है हमारे, हम आखिरी हद तक दस्तूर की रोशनी में एहतजाज धरने की जितनी शक्लें कानून के दायरे में आती हैं हम उनको करेंगे, बरतेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो जेल भरेंगे, धरने देंगे। जो कुछ दस्तूर के मुताबिक, हम हिंदुस्तानी दस्तूर से बाहर जा कर के तहरीक का कोई तरीक़ा हम नहीं पसंद करते। हम दस्तूर के अंदर जो कुछ इख्तियारात हैं उसके एतबार से इस कानून को वापस कराने के लिए आखिरी हद तक जद्दोजहद। फैसला सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथ में रखा है, क्या उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से? देखिए, सुप्रीम कोर्ट से हम अच्छी उम्मीद रखते हैं, लेकिन हमें बहुत अच्छी तरह ये बात जान लेनी चाहिए कि ये जो वक्फ एक्ट 2025 है इसके दो पार्ट, एक पार्ट का ताल्लुक कार्यपालिका से और एक पार्ट का ताल्लुक न्यायपालिका से। न्यायपालिका जो है, अदालत जो है, वो उन्हीं दफात पर बात करेगी जिसका ताल्लुक दस्तूर हिंद के, भारतीय संविधान के अक़लियतों को दिए गए हुकूक से जो टकरा रहा है वो उतने पर बात करेगी। और कार्यपालिका यानी कैसे नाफिज होगा, कैसे किया जाएगा, इस पर अदालत बात नहीं करती है और अदालत के दायरे में भी कार्यपालिका पर बात नहीं है। तो हम अदालत से अच्छी उम्मीद रखते हैं, लेकिन हम ये खूब अच्छी तरह जानते हैं कि कार्यपालिका का जो मामला है वो अलग है, न्यायपालिका का जो मामला है अलग है। न्यायपालिका से हमें अच्छी उम्मीद है, लेकिन कार्यपालिका में जो लोग बैठे हुए हैं वो हमारे इस कीमती मिली असासे को, जिसको वक्फ कहा जाता है, ख़त्म करने, खुरद करने और सरकारी कॉज के लिए इस्तेमाल करने के लिए परेशान हैं और वो ऐसा कर रहे हैं। वक्त बोर्ड में दो नॉन मुस्लिम को, यानी हिंदू को रखने की जो बात है, गैर मुस्लिम या नॉन मुस्लिम को रखा जा रहा है। देखिए, ये कहने के लिए दो है, लेकिन जो मेंबरान की लिस्ट है उसमें एक्स ऑफिसियो के तौर पर जिन मेंबरान को शामिल होना है उनमें कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि उनका मुस्लिम होना ज़रूरी है। इस तरीके से 7 मेंबर कम से कम रियासती वक्फ हो और 11 मेंबर कम से कम जो है गैर मुस्लिम हो सकते हैं। जो एमएलए हैं, जो एमपीज़ हैं, जो एक्स ऑफिसियो की तरह तौर पर शरीक होंगे, उनका मुस्लिम होना ज़रूरी नहीं है। तो कहने के लिए ये दो है और मेरा कहना ये है कि कहने के लिए ही दो क्यों रहेंगे। राम मंदिर ट्रस्ट में कोई मुसलमान है, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में कोई मुसलमान है, पौधों के ट्रस्ट में कोई मुसलमान है, हिंदू न्यास बोर्ड में कोई मुसलमान है? नहीं है। तो वक्त में ही क्यों ये जिद है कि दूसरे मजहब के लोग भी रहेंगे, दूसरे मजहब के लोग इसी में नहीं है, तो इसको भी बख्श दो ना भाई, क्यों इस चक्कर में पड़े। क्या कहेंगे वक्त को लेकर के? काफी बेदारी देखी जा रही है। जी, ये जो सरकार वक्त एक कानून जो लाई है
उसके पूरे ज़िले पे ये मतलब ये प्रोग्राम हो रहा है और ब्लॉक स्तर पे भी प्रोग्राम हो रहा है। इसी मद्देनज़र आज चिरैया ब्लॉक के माधोपुर पंचायत में ये प्रोग्राम रखा गया वक्त बचाओ कॉन्फ्रेंस का, जिसमें लगभग ये अनुमंडल के जितने लोग हैं, ढाका अनुमंडल के, सिकराना अनुमंडल के तमाम गांव के लोग यहाँ आए थे। और यहाँ जो लोग आए वक्ता आए थे पटना से और दूसरे ज़िला से भी लोग आए थे, उनकी बातों को सुना। और हम इस लड़ाई को सड़क से लेकर सदन तक लड़ेंगे और जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा, जब तक हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं हैं। बैंक अध्यक्ष है, आप भी शामिल हैं इस सम्मेलन में। वक्त बचाओ वक्त का जो बिल आया है हमारे खिलाफ है, इसमें सारे लोग जमा थे। इस पर हम लोग लड़ाई यहाँ से लेके आगे तक जहाँ तक होगा हम लड़ेंगे मजबूती के साथ। मुखिया जी है निमुनिया पूर्वी पंचायत का है साजिद साहब, क्या कहना चाहेंगे? जिम्मेदारी जो है लोगों में उत्साह किस तरह से देख रहे हैं वक्त को? सबसे पहले मैं आपके माध्यम चैनल के माध्यम से जितने लोग इस सम्मेलन में आए वो लोगों को सबसे धन्यवाद दे। बहुत लोग जमा हुए और ये सम्मेलन को कामयाबी की तरफ ले गए। लड़ाई को जो हम लोग इस काले कानून के खिलाफ जो जहाँ तक लड़ना होगा हम लोग लड़ेंगे, इसके लिए तैयार है लड़ने के लिए।